हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सिटीज़ के बारे में, बिहार सिटीज़ के बारे में। ये टॉप 10 सिटीज़ हैं हमारे। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पहला नंबर पे हमेशा पटना ही होता है। पटना का पटना एक इकोनॉमिक सिटी है, काफ़ी ऊपर है बाकी सिटीज़ में। अगर ये 100% है तो बाकी सिर्फ 10% है। यहाँ 50 से ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं सिर्फ, ये बाकी जगह तो 5 भी नहीं है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि पटना सिटी किस रेंज में है, और बाकी को तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं बता रहा हूँ पटना सिटी के बारे में। ये नंबर 1 पे है, और आप इसमें पढ़ सकते हो, पटना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ बिहार अमॉन्ग 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिहार इज़ ऑल्सो नोन फॉर मेजर स्टेट एंड कैपिटल समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे काफ़ी जगह है घूमने के लिए, जू है, काफ़ी सारे पार्क्स हैं, पूछिए मत, पार्क्स का तो कमी नहीं है। बहुत सारा देवियों का टेंपल है, म्यूज़ियम है, हनुमान मंदिर है, बहुत कुछ है। हनुमान मंदिर तो यहाँ का बहुत फेमस है। तो पटना सबसे ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 6 लेन रोड भी है यहाँ पे। और बाकी सिटीज़ में तो पूछोगे तो 2 लेन है सिर्फ, कहीं कहीं तो 1 ही लेन है। इतना गड़बड़ है। स्मार्ट सिटी कब बनता है कोई भी सिटी, जब वहाँ 6 लेन कम से कम, 4 लेन तो कम से कम रोड हो तो ही वो स्मार्ट सिटी कहलाने लायक होता है, तो बाकी जगह नहीं है। तो नीतीश कुमार का ऐसा कहना है कि बिहार का मतलब ही है पटना, सिर्फ पटना पटना पटना। तो जैसे कहीं और का भी अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको भी ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आते हैं, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, मैं बताऊँगा। तो सिर्फ ब्रिजेज़ यहीं पे बनती हैं, और बाकी जगह पे बस प्लानिंग होती है, और उसके बाद इलेक्शन से 1 साल पहले प्लानिंग होती है, और बताया जाता है लोगों को ये होगा। बाकी शहर जो डूब रहे हैं पानी में वो नहीं डूबेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले साल इलेक्शन जीतने के बाद वो सारा कुछ मेंटेन हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता, काम कुछ नहीं होता। तो अगला चलते हैं मुजफ्फरपुर शहर। तो ये है मुजफ्फरपुर शहर, फेमस फॉर लीची, कौन नहीं जानता है। हालांकि बहुत बड़ा शहर है ये, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया है। खासकर नीतीश कुमार को तो इस सिटी से नफ़रत है। इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सारे पटना नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और सेज भी बनाने का प्लान हो रहा था, तो वो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की उसको कैसे फुलवारी शरीफ में भेज दिया जाए। हालांकि 3 प्रोजेक्ट्स आए थे यहाँ पे, जिसमें से एक ही प्रोजेक्ट बचा मुजफ्फरपुर में, जो पार्क बन रहा है, सिकंदरपुर लेक जो बन रहा है, बस वही एक अच्छा, अगर देखा जाए पर्यटक जगह, तो वही एक बचा। बाकी सबको भेज दिया गया है यहाँ से। इसको बहुत नीतीश कुमार को नफरत है। और मुजफ्फरपुर की किस्मत भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी था जिसमें सुरेश कुमार शर्मा थे, तो उन्होंने एम्स को ट्रांसफ़र करवा दिया दरभंगा, जैसा कि आप जानते होंगे। दरभंगा के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दरभंगा में बना नहीं, वो बन नहीं रहा, वो बहुत गलत बात है। तो मुजफ्फरपुर में कोई भी चीज़ टिकता नहीं है, और वो अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए जो सुरेश कुमार शर्मा है उसने ट्रांसफ़र करवा दिया एम्स का वहाँ पे, और भी बहुत कुछ ट्रांसफ़र करा दिया इधर उधर। वो नहीं चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर डेवलप हो, इसी कारण से हार भी गए इलेक्शन में। लेकिन नीतीश कुमार को तो वैसे ही नफ़रत है, तो ये तो कुछ करने से रहे। तो मुजफ्फरपुर के लोग वोट दे तो दें किसको, किसी ऐसे भी। इसी कारण से मुजफ्फरपुर बहुत डाउन जाने वाला है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है इसकी। सही से काम नहीं होने वाले, कोई चेक भी नहीं करेगा इसको। काम अगर होते भी हैं तो बहुत ख़राब तरीके से काम होंगे इसमें, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल में ही कुछ रोड बने थे, 15 दिन 20 दिन में ही वो रोड टूट गए हैं। तो बहुत ही बुरा स्थिति है मुजफ्फरपुर का। तो इसमें कुछ जगह हैं घूमने लायक, जो कि लीची के बागान है, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी कारोबार में काफ़ी ऊपर है मुजफ्फरपुर, जो कि बहुत प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी ओवर ब्रिजेस पास हुए थे, जिनका 2018 में बताया गया था प्लानिंग, और पास भी लगभग होने ही वाला था। क्योंकि नीतीश कुमार को तो जितना था 2019 में, तो ये सब बताना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिजेस का सपना दिखाया मुजफ्फरपुर को, भागलपुर को, दरभंगा को, ये वो। तो वो रिंग रोड उसी समय आ गया था प्लानिंग में,
बट कुछ होने से रहा। इस 2024 से पहले फिर इस साल यही चीज़ हो रहा है और फिर अगले साल के बाद कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी नीतीश कुमार कुछ दिखा रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हालांकि कुछ नहीं होगा। ना दरभंगा का एम्स बनने वाला है, ना इधर मुजफ्फरपुर में कुछ बनने वाला है। हालांकि नया हॉस्पिटल पास हुआ है मुजफ्फरपुर में, लेकिन और कैंसर हॉस्पिटल जो कि टाटा का देन है, तो टाटा ने किया है वो, ये नहीं है कि बिहार का बहुत ये है सपोर्ट है ये कुछ ना, बिल्कुल नहीं। उनका मन था कि इधर साइड भी अगर उनका एक कैंसर हॉस्पिटल मिले और बने और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, तो बिहार सरकार मना नहीं कर पाया, क्योंकि सबको पता चल जाता है इतना बड़ा भाई प्रोजेक्ट जानबूझ के इन्होंने मना कर दिया मुजफ्फरपुर में देने से, तो बहुत हाहाकार मच जाता। इस कारण से ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैं इससे ज़्यादा अभी बुराई नहीं करूँगा इसमें। बाकी शहरों के बारे में मुझे बताना है। तो मुजफ्फरपुर का बहुत बुरा हाल है, ये तो समझ लो गया काम से। पता नहीं इलेक्शन में अगर चेंजेस भी होंगे, तो अगर जीत भी जाए दूसरा पार्टी, तो पता नहीं क्या होगा। तो आते हैं भागलपुर पे। तो भागलपुर की किस्मत थोड़ी ठीक है मुजफ्फरपुर से। हालांकि खराबी है यहाँ पे, ब्रिजेज़ एक आधा बन रहे हैं और काम चल रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर से किस्मत इसकी ठीक है। देखिए कहीं कुछ घूमने और पर्यटक जगहों का काम भी हो सकता है यहाँ पे, और कुछ मॉल्स खुल रहे हैं यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। और एक और नया मॉल खुलने वाला है, एफएम मॉल खुल चुका है और एक और नया मॉल खुलने वाला है, सुन रहा हूँ बन रहा है वो मॉल, तो अच्छी बात है। डेवलपमेंट हर जगह होनी चाहिए। यहाँ पे भी 2 लेन रोड से ज़्यादा नहीं है, 4 लेन रोड ये सब नहीं है सब जगह। मैंने जैसा कि बताया पटना के अलावा और कहीं नहीं है 4 लेन रोड, तो बहुत बुरी स्थिति है बाकी जगहों की। तो भागलपुर में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन ये भी उस स्तर पे नहीं जा रहा जो जहाँ पटना है, तो ये मुजफ्फरपुर से भी नीचे है अभी इस चीज़ में। तो देखिए पता नहीं क्या होता है, भागलपुर को ही कहीं डेवलप किया जाए। नहीं मुजफ्फरपुर नहीं सही, कम से कम भागलपुर को तो कम से कम कुछ और सिटीज़ को तो देखा जाए कम से कम। टॉप 10 में राजगीर नहीं है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन ये है सिल्क सिटी भागलपुर। तो अब हम चलेंगे आगे, जो कि चौथा नंबर पे हमारा सिटी है गया। ये है गया। यहाँ पे एक एयरपोर्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। वो भी ये बहुत गया है, इसी कारण से इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ा है नीतीश कुमार को, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं। बहुत गया काफ़ी फेमस है उसके चाल चलन के कारण, काफ़ी वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी हैं, तो जानबूझकर नीतीश कुमार को ध्यान देना पड़ा है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया दूसरा एयरपोर्ट है यहाँ पे बिहार का, 3 ही एयरपोर्ट है पूरे बिहार में, बाकी जगह बहुत सारे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिहार से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलना चाहते हैं अपने ईगो के कारण, तो उन्हें मतलब है नहीं। वो सिर्फ चाहते हैं कि कैसे भी पटना को अपने लायक बना लें, अपना वो अच्छा से रहें और आराम से पटना में उनको अच्छा सुविधा मिले, इसलिए वो पटना में खूब काम कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रिजेस बना रहे हैं, गांधी सेतु है तो न्यू गांधी सेतु बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों के लिए उतना नहीं हो पा रहा। तो चलते हैं अगले शहर के बारे में। गया तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा अभी पितरपक्ष है, तो उसमें तो और ज़्यादा भीड़ लगता है गया ये सब में, तो अच्छा। ये है दरभंगा 5वें नंबर पे, टॉप 5 में है दरभंगा। आखिर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे भी। दरभंगा वाले लोग समझ रहे हैं कि ये जो खेल हो रहा है उनके एम्स के साथ, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि नहीं, इनके साथ गेम खेल दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि पटना ज़्यादा कोई डेवलप करे, सब कोई पटना में ही आए चाह रहे हैं वो, तो दरभंगा में जानबूझ के एम्स का जगह बहुत ख़राब दिया गया, तो नहीं बन सकता वहाँ पे एम्स। सीधी बात कह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया था एम्स वहाँ पे, तो गलत बात है। मिथिला रीजन का बहुत ही अच्छा शहर है ये। यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके आगे जो वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम था पहले, उसको पार्क टाइप का बनाया जा रहा है, काफ़ी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसका,
तो अच्छी बात है। थोड़ा दरभंगा के लिए भी दरभंगा में बहुत सारे पर्यटक जगह हैं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि जो सही बात है मैं बता रहा हूँ आपको बुरा लगे हालांकि, लेकिन पटना बहुत ही ऊपर है, बाकी शहर से उसके आसपास भी नहीं है। तो ये बात आप समझ लो, दरभंगा को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। IT पार्क ये सब बन रहा है, वो सब अंधेरा में रखने के लिए है। ये मत सोचो कि बहुत फायदा है। वो जो IT पार्क जितना बड़ा है ना, उसमें कितने कंपनीज आ जाएंगे वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो समझ जाओ कि क्या स्थिति होने वाले हैं। तो ये अंधेरा में रखा जा रहा है सारे सिटीज़ को, बाकी सारे सिटीज़ को। स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सही से नाला नहीं बनाया जा रहा। नाला को बनाया भी जा रहा है तो उसे कनेक्ट नहीं किया जा रहा, तो बहुत बुरी स्थिति है दरभंगा में भी सही से काम नहीं हो रहा। तो मैं ये सारी डिटेल्स बताना चाहता था आपको कि इस बार हमें चेंज करना ही पड़ेगा। देखो यूपी कितना आगे बढ़ रहा है, हर एक उसके डिस्ट्रिक्ट्स को एक बराबर लेके चला जा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है वहाँ पे, इसलिए यूपी ये सब आगे जा रहा है और हम लोग पिछड़ गए हैं। तो नेक्स्ट है आरा जंक्शन। तो ये है आरा और इसको भोजपुर का हेडक्वार्टर माना जाता है। हालांकि ये एक बेस्ट सिटी है, टॉप 6 में है और पटना डिवीज़न के अंदर आता है। मतलब बट इसमें भी पटना का ही नाम है ज़्यादा, समझ लो इसके हिसाब से। पटना का काफ़ी इज्जत है और बाकी जगहों को काफ़ी दाब के रखा गया हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बिहार में। और चलो देखा जाएगा, अगले साल इलेक्शन है, उसमें सुधार करना पड़ेगा इस चीज़ में। तो बहुत मेजर सिटी है आरा भी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं इसमें। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बेगूसराय पे। बेगूसराय बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही आगे जा रहा है। बेगूसराय में भी उसका म्यूज़ियम है, घाट है घूमने के लिए, कुछ टेम्पल्स हैं अच्छे खासे। तो बूढ़ी गंडक इधर से ही इसमें यहाँ से भी होकर गुजरती है, मुजफ्फरपुर से भी होकर गुजरती है, और भी दो रिवर्स और हैं जो यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो काफ़ी अच्छा जगह है बेगूसराय भी। एज अ इंडस्ट्रियल एरिया इसको डेवलप किया जा रहा है। हालांकि पटना से बहुत नीचे है। पटना अगर 1 अरब 70 करोड़ कमा रहा है तो ये सिर्फ 28 करोड़ के आसपास कमा रहा है। इस तरह से समझ लो आप कितनी अंतर है दोनों में। तो बहुत बुरी स्थिति है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की। मैं फिर से ये बात बार बार दोहराना पड़ रहा है मुझे ये बात। 8वें नंबर पर बक्सर है। हालांकि ये टॉप 10 में राजगीर नहीं है, समस्तीपुर नहीं है। हालांकि समस्तीपुर 10 के बाद 11 पे है, राजगीर है। तो इस सब पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट भी उतनी स्पीड में नहीं हो रहा जितना स्पीड में बताया जा रहा है। तो समस्तीपुर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं समस्तीपुर में भी। तो नेक्स्ट है मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है जो है मदर सीता का कुंड, सीता माँ का कुंड, जो श्रीलंका से वो वापस आई थी। तो इसी कुंड में उन्होंने अपना प्योरिटी प्रूव किया था। तो यही है मुंगेर। और अब हम अगले डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं जो है सासाराम काफ़ी अच्छा पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर है, इसलिए इसे पर्यटक जगह भी बनाया जा सकता है। तो इस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये हो गए टॉप 10 सिटीज़ ऑफ बिहार, और इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, और मैं बताऊँगा किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन से काम होने वाले हैं और कौन कौन से काम हो चुके हैं। तो बने रहें हमारे साथ, और मैं बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि किस हिसाब से काम चल रहा है, क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा, कहाँ से क्या काम भगा दिया जा रहा है। तो ये सब मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। सो थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और अगला वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर इससे भी अच्छा लेके आऊँगा।